भाई ये तो 2023 में भी लिखा गया था ना, इसे आप बड़े आराम से छिपा ले जा रहे हैं। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद ही इस कानून को हम लागू करेंगे। आज सरकार कह रही है भाई तुरंत प्रभाव से हम लागू करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्यों है? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? 543 की जो सीटें हैं उसी के हिसाब से उसको लागू कर दे, कानून तो बन ही चुका है। ये बात कर, एक मिनट बहन रुक, एक मिनट। उसके बाद हमारी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्या कहते हैं कि बाल विकास महिला में जो है पुरुष बना दिए जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब बिना डिग्री वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सातवीं पास हाफी डेबिट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है। रही बात, अभी आप महिलाओं की बात कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बहनों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। चुनाव के पहले क्या कहा? हम चुनाव जीतने के बाद अपने बेटियों को स्कूटी देंगे। किसको दिया? किसको दिया? केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर कहते हैं हम वादा करते हैं, हम कसम खाते हैं, जो कहिए। अरे आपके वादे पे कौन बात करेगा? दिल्ली में 2500 दिया? नहीं दिया। महाराष्ट्र में दिया? दिया। 2 करोड़ नौकरी कहा था, दिया। इन्होंने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए कहा था, किया। आप लोग बात करते हैं, मैं तो सिर्फ इतना बात कर रही हूँ। 2023 की गवाही आप मुझे बार बार दे रहे हैं। 2023 में जब ये बिल लेकर आई थी सरकार, तो जाहिर बात है आपने पढ़ा होगा। उस वक्त जब आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत नहीं हुई, तो 2029 में आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत क्यों हो रही है? तो हम कहाँ कह रहे हैं? उसमें ये भी तो है, पहले जनगणना होनी चाहिए। उसमें है तो हम तो कह रहे हैं ना, करिए ना, आप परसिमन कीजिए, जनगणना हो जाने दीजिए। महिलाओं को इंतजार करवाएं, इंतजार कर। हम कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दीजिए, अभी तुरंत दीजिए, कल दीजिए, कल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कल दीजिए, दम है तो दीजिए। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे। बोले। पहली बात, मुझे इस बात कानून पास हो चुका है, कानून है, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है कि मेरे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो आज इनके साथी हैं, उनकी पार्टी, उनके लिए ऐसे आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, कौन सी पास कौन सी ये सब। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना। अब राजीव जी का किसी को नहीं पता कौन से कॉलेज में पढ़े, पास हुए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अभी आप माइनॉरिटी में, शांत रहिए। अब बात पे आते हैं। राजीव जी के लिए ऐसी टिप्पणी करना, क्योंकि सारा देश जानता है, ये नहीं पता उनकी ग्रेजुएशन हुई कि नहीं हुई, 3 कॉलेज में यूके में पढ़ने गए, वहां भी फेल हो गए। बहुत गलत बात है राजीव जी के लिए इस तरीके की बात करना। मैं इस पर गहन आपत्ति करती हूँ। मैं तभी तो कह रही हूँ, दोज आप फिर भी आपके अलायंस पार्टनर है राहुल गांधी, आपके नेता है। अगर सब अखिलेश यादव जी के नेता इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, उसी कांग्रेस पार्टी से जिसके नेता राजीव गांधी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। ये बहुत सीरियस डिबेट है। आप लोग सदन को भी कॉमेडी समझते हैं, डिबेट को भी। इसीलिए महिलाओं के ये हाल है कि इनके नेता मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि अगर बेटी सदन में आएगी तो नेता सीटी मारेंगे। आप सीटी मारने की बात करते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूसली बोलेंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर जब ये बोलेंगे ना, प्राची जी, मैं बोलने नहीं दूंगी। महिला की आवाज इतनी ऊंची होती है, याद रखना। 2-3 महिलाएं नहीं, ये तरीका नहीं है। आई एम नॉट हियर फॉर अ कॉमेडी शो। द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री एंड द ऑपोजिशन इज कि ऐसे कॉमिक्स यहाँ पे बैठ चुके हैं जो सोचते हैं कि महिला को सदन में लाना एक मजाक है। बेटी अगर अपना हक मांग रही है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे उस बिल को पास करके, ये हमारा हक है। आपको लगता है ये मजाक की बात है, तो आप मजाक है, इसलिए आप लोग सदन में नहीं है। और इन्होंने गेस्ट हाउस कार्ड में माय बहन मायावती का क्या हाल किया था, ये देश की बेटी बेटी आते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनको डिग्री का इतना शौक है, तो मुझे बताइए 1971 में क्या पॉपुलेशन थी इस देश की? नीचे मत देखिएगा और गूगल मत करिएगा। 1971 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? जिस सीट पे ये आज भी चलना चाह रहे हैं, 1971 में पॉपुलेशन 71 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? आप डिग्री देखिए, इसीलिए हमारे पास जो डिग्री है मुझे नहीं पता है, तो फिर बात किस बात पे करने आए? क्यों बताऊंगा? क्यों देश की बेटियां वोट देंगी? क्यों बताऊंगा? इसीलिए जो बताना है वो बताएं कि महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रही, ये बताइए। यही प्रॉब्लम है, टूटी चुराते चुराते महिलाओं का हक चुराने लग गई समाजवादी पार्टी। किसने चुराया है?
टूटी चोर और महिलाओं का चोर हक चुरा रहे हैं। राधिका जी, अब इस पर अगर हम बोलने लगे प्राची जी, आइए मर्यादा में रहे, मर्यादा में रहे। हमें मालूम है देश को बेचने वाले, देश को बेचने वाले मर्यादा में कैसे बोलते हैं, मर्यादा में कर रहे हैं। नहीं तो अभी मैं अपनी मोबाइल फोन खोल के चेक करिए। अभी मधु केस की भी बात करूंगा, अभी मैं सब पर बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्राची जी, आज प्राची जी, अभी मधु जी की लेख पर भी बात होगी, एसिस्टेंट फाइल पर भी बात होगी। ध्यान रखिए। यहाँ महिलाओं पर ये गलत बात है। टोपी चोर कैसे कह दिया, टोपी चोर कैसे कह दिया, कैसे कह दिया इन्होंने, मर्यादा में रहे। नहीं तो महिला पर चर्चा करो। आप चाहते हैं महिलाओं को आप महिलाएं हम सम्मान करते हैं, इसका मतलब नहीं है आप गलत शब्दों का चयन करेंगे। प्राची जी, पहली बात सब चाहते हो महिलाओं पर चर्चा प्राची जी प्रवक्ता महिला होनी चाहिए थी। देखिए, ये महिलाओं का नहीं बात हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के पास क्या महिला बोलने के लिए भी नहीं? क्यों नहीं है प्रवक्ता भाई? अरे अब इसके पीछे मत छुपिए, क्यों नहीं कहाँ छुपते रहेंगे सब लोग? कभी धर्म के पीछे छुपे, कभी महिला के पीछे छुपे। धर्म की बात तो आपने कही है, धर्म की बात तो संसद में आपने कही है, बिल्कुल अधर्म वाली बात कही है, वो धर्म वाली चर्चा करना चाह रही हूं। मतलब इस पद पे बैठ के ये बोलना कि धर्म के हाथ पे आ रहा है, तो ये कौन सी बात है? राधिका जी ने ये पढ़े लिखों वाली बात है, बताइए मुझे।